कराची में महंगाई का तूफान शहरी हलकान, आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल। चक्की का आटा 10 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 160 से बढ़कर 170 रुपए हो गई। शहरी महंगाई के खिलाफ फट पड़े, कहा हर चीज महंगी हो चुकी, हुकूमत कीमतों को कंट्रोल करे। दुकानदारों ने गंदम की स्मगलिंग कीमतें बढ़ने की वजह करार दे दी। वफाकी हुकूमत के 15 माह अशियाए ज़रूरिया की कीमतें दुगनी हो गई। आटा, दालें, चावल, चीनी, घी और तेल समेत सब कुछ महंगा। अप्रैल 2022 में आटा 67 रुपए किलो था, अब आटे की कीमत 170 रुपए किलो तक पहुंच गई। चीनी 80 रुपए से बढ़कर 140 रुपए किलो हो गई। कुकिंग ऑयल 200 से 600 रुपए किलो हो चुका। चावल 200 से 375 रुपए किलो तक पहुंच गए। दालों की कीमत में भी होशरुबा इजाफा हुआ। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम कहते हैं, महंगाई की वजह से आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो गई। सियासी गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रही तो महंगाई मजीद बढ़ेगी। महंगाई में जो 4 साल में इजाफा हुआ वो पिछले दौर में हुआ, और जो अभी जो दौर गुजर गया जो 15 महीने का, उसमें तारीखी इजाफा हुआ। महंगाई तो उस दौर में भी हुई, लेकिन इस दौर में 75 साल रिकॉर्ड टूटा। कराची में बिजली बहरान, मामूलात जिंदगी ठप हो गए कि इलेक्ट्रिक बिला तातुल बिजली की फ्राहमी में नाकाम। मुख्तलिफ इलाकों में घंटों लोड शेडिंग मामूल बन गई। कुरंगी, लांधी, सुरजानी, मलीर बिजली की लोड शेडिंग से मुतासिर। बल्दिया, औरंगी, लियाकताबाद और लियारी में बिजली गायब। गुलिस्तान जौहर, पहलवान गोट, मेमन गोट की बत्ती गुल। कश्मीर कॉलोनी, न्यू कराची, सुरजानी टाउन में बिजली की बंदिश। लोड शेडिंग से बच्चों की तालीम भी मुतासिर। इलाका मकीन बिजली की अदम फ्राहमी और भारी बिलों से परेशान। शुरू 1-2 घंटे देता है और 10-10 5-5 घंटे चली जाती है लाइट, और बिल इतने आ रहे हैं कि आदमी के देने से बेकार कासिर हो गया है कि आदमी खाएगा या बिजली के बिल 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार के बिल आ रहे हैं। सभी बता रहे हैं कि 2 घंटे आती है, 3 घंटे जाए। अच्छा, खाली अगर गैस, इसका मतलब नहीं गैस नहीं है, पानी नहीं, क्या चीज़ नहीं, कुछ भी तो नहीं है। लाइट ही नहीं है तो फिर बच्चे भी डिस्टर्ब हुए हैं, बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, फिर यही कह रहे हैं वो रोड पर आके बैठ जा रहे हैं, स्नोकर खेलने। हमारी आवाम तबाह हो रही है, न्यू जनरेशन। बिजली की कीमतों में इजाफा तमाम सेक्टर्स के लिए मसला बन गया। चेयरमैन पाकिस्तान नेटवेयर एंड स्वीटर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन रफीक गोडेल कहते हैं, बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा मसला बन चुका है। कराची में मजमूई तौर पर कैप्टिव पावर 800 के करीब है। सनतों को फी यूनिट 41 रुपए सेल्स टैक्स भी अदा करना होता है। हुकूमत को बिजली सस्ती करने के लिए इकदाम उठाना होंगे। सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा, सरकारी निर्ख नजरअंदाज। अदरक 800, मटर 600, लहसुन 400 रुपए में फरोख्त। भिंडी 220 रुपए, लीमू 200 और टमाटर 180 रुपए किलो में मिलने लगे। लियारी में दहशतगर्दों की फायरिंग से रेंजर्स एहलकार की शहादत। शहीद की नमाज जनाजा रेंजर्स हेडक्वार्टर में अदा कर दी गई। होम सेक्रेटरी सिंध, डीजी रेंजर्स, आईजी समेत दीगर हुकाम की शिरकत। शहीद का जस्द खाकी तदफीन के लिए हवाई इलाके रवाना। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से तहकीकात का आगाज। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़े का मुकदमा CTD में दर्ज किया जाएगा। एतराफ की CCTV कैमरे चेक किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध का वाक़े का नोटिस, IG सिंध से रिपोर्ट तलब। मुराद अली शाह का मुल्ज़मान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। सिंध असम्बली की मुद्दत खत्म होने के करीब, अरकान की गैर संजीदगी। सिंध असम्बली इजलास में सिर्फ 5 अरकान की शिरकत। स्पीकर को कोरम पूरा ना होने के बायस इजलास मुलतवी करना पड़ा। स्पीकर सिंध असम्बली ने सूरत हाल अफसोसनाक करार दे दी। प्राइवेट मेंबर्स डे पर अपोजिशन अरकान भी गैर हाजिर थे। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में गैर कानूनी तामीरात का केस। KDA, मास्टर प्लान डिपार्टमेंट और SBCA से रिपोर्ट तलब। जमीन की हैसियत, मलकियत मुतल्लिक तफसीली रिपोर्ट मांग ली। अदालत ने इस्तफसार किया कि गैर कानूनी तामीरात की इजाजत कौन देता है, कौन सा इदारा जिम्मेदार है, KDA या कोई और। SBCA को नक्शा पास करने का इख्तियार नहीं तो मिसमार कैसे कर सकता है।
विफाकी एंटी करप्शन अदालत में कस्टम मेगा करप्शन केस की समाअत। FIA हुकाम ने गिरफ्तार 2 अफसरान को पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की। अदालत ने आइंदा समाअत पर FIA और सरकारी वकील से दलाइल तलब कर लिए। केस की मजीद समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी। सी फूड एक्सपोर्टर के खिलाफ पुलिस मुकाबले। इक़दाम कत्ल का केस। अदालत ने मुलजिम रियाज और फारूक की जमानतें मंजूर कर ली। अदालत का मुलजमान को 2 लाख फी कस मचल के जमा कराने का हुक्म। सरकारी वकील के मुताबिक मेरे मोक्कल ने डॉक्स में स्मगलिंग रोकने का मुतालबा किया। पुलिस मुकाबले और इक़दाम कत्ल का झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। ATC ने जमानत मुस्तरद कर दी। मुलजमान के खिलाफ इसके अलावा भी मुकदमा दर्ज हैं। सोशल मीडिया के जरिए वालिद के मुबैना कातिल को तलाश करने का मामला। दुबई फरार होने वाले मुबैना मुलजिम तकी की हवालगी का केस। वकील दरखास्त गुजार के मुताबिक अदालती अहकामात के बावजूद मुलजिम की हवालगी से मुतल्लिक दस्तावेजात दुबई हुकाम को नहीं दी गई। अदालत ने वफाकी हुकूमत से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। केस की मजीद समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी। लापता अफराद की बाजियाबी का केस। लांधी लाइन्स एरिया से मजीद 2 शहरी लापता। अहले खाना ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। लाहिकीन के मुताबिक असलम परवेज को लांधी के इलाके से हिरासत में लिया गया। मेरे वालिद की उम्र 60 साल और शुगर के मरीज हैं। रोमान को ATC कोर्ट के बाहर से हिरासत में लिया गया। अदालत से इस्तदा है कि गुमशुदा अफराद को बाजियाब करवाया जाए। कराची का तारीखी मिशनरी स्कूल तबाही के दोहाने पर पहुंच गया। नॉर्थ नाज़िमाबाद में कायम सेंट जॉर्ज हाई स्कूल को फंड्स ना होने की वजह से मुश्किलात। असातिज़ा का साबका तलबा को स्कूल की बेहतरी के लिए किरदार अदा करने की अपील। कैथलिक बोर्ड के अंडर में ये स्कूल चल रहा है, मिशनरी स्कूल है। तो ये है कि अब हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो मुखय्यर हजरात हैं वो इस स्कूल की तरफ तवज्जो करें। गवर्नमेंट की तरफ से जो फंड्स हैं वो गवर्नमेंट फंड इस स्कूल को दे। लांधी टाउन के UC चेयरमैन ट्रांजिशन पीरियड में भी सरगर्म। चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अदरीस कहते हैं कि UC 4 लांधी टाउन की इमारत का मुरम्मती काम शुरू कर दिया गया है। 1985 में तामीर के बाद UC इमारत में कोई काम नहीं हुआ। इमारत खंडर बनी हुई थी। अवामी फलाह का कोई काम नहीं कर सकते। ठेकेदार से एडवांस में काम करा रहे हैं। इख्तियारात मिलने पर अदायगी करेंगे। बल्दियाती नुमाइंदे इख्तियारात ना मिलने पर नाला। टाउन चेयरमैन मॉडल कॉलोनी जफर अहमद कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड खत्म होने की सिर्फ बातें हो रही हैं। ट्रांजिशन पीरियड में बल्दियाती नुमाइंदों के हाथ पैर बंधे हुए हैं। हाई कोर्ट में दरखास्त जमा कराई है। उम्मीद है अदालत हमारे हक में फैसला देगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तकर्रुर तबादले। सीनियर इंजीनियर अरशद अली जरदारी लतीफाबाद तैनात। इंजीनियर सनाउल्लाह मेमन सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर नसीम नगर हैदराबाद तैनात। इंजीनियर इरफान मंजूर राजवर सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर सईदाबाद हैदराबाद तैनात। असिस्टेंट डायरेक्टर टंडू मोहम्मद खान का इजाफी चार्ज मुमताज अली लाशारी के सपोर्ट। कराची के 6 अजला में यूनियन कमेटीज गैर मौसर करार। कुरंगी, वस्ती, मलीर, शर्की, जनूबी और केमाड़ी शामिल। यूनियन कमेटीज के माली निज़ाम को चलाने के लिए ट्रांजैक्शन अफसर का अकाउंट्स तैनात। अर्ज मोहम्मद अब्बासी को कुरंगी, फैज़ मोहम्मद वस्ती, निसार अहमद मलीर तैनात। खालिद हुसैन भगियो, इब्राहिम हैदरी सब डिवीजन तैनात। अदनान लालबख्श शर्की, मजहर हुसैन मल्ला जनूबी, मोहम्मद नवाज गोलू केमाड़ी तैनात। महकमा बल्दियात सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रहमत अली हसनी नेशनल बैंक पाकिस्तान के सदर तैनात। रहमत अली हसनी 2010 से NBP से वाबस्ता। मई 2022 से NBP के कायम मकाम सदर के तौर पर खिदमात अंजाम देते रहे। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग जैसे शोबों की सरबराही की। इंटरबैंक में डॉलर 57 पैसे महंगा। डॉलर 287.43 रुपये से बढ़कर 288 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये महंगा होकर 296 रुपये पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 338 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 47,048 की सतह पर ट्रेड।
यौम आज़ादी में 6 दिन बाकी, शहर के मुख्तलिफ मकामात पर छोटे बड़े स्टॉल सज गए। गार्डन के मकाम पर खातून ने सब्ज परचमों का स्टॉल सजा दिया। सब्ज हिलाली परचम, बैच, चूड़ियां, मास्क और दीगर अशिया भी मौजूद। महंगाई में भी परचम और बैच खरीद रहे हैं। जश्न आज़ादी की खुशियों पर समझौता नहीं कर सकते। शहर कायद में बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी की पेशगोई। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। हवा में नमी का तनासुब 59% रिकॉर्ड। और कराची के शहरी का श्रीलंकन बॉलर मलिंगा से मिलता जुलता एक्शन। मोहम्मद फरहान का मलिंगा जैसे बॉलिंग करने के अज़्म का इजहार। कहते हैं, मैं मलिंगा की पुलिंग बोर्ड से देखता हूं बॉलिंग।